Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को तो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं करीम बेंजेमा कल जीत गए अपना पहला बैलन डोर। तो उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं, हिज 21-22 सीजन एंड हाउ ही हेल्प्ड रियल मैड्रिड विन ऑल दोज बिग ट्रॉफीज। अगर आपको शॉक लगा है या सरप्राइज्ड है बाय बेंजेमा विनिंग द बैलन डोर, तो मैं आपसे बस एक सवाल पूछूंगा कि आप पिछले 12 महीने कहां पर थे। बेंजेमा का प्राइस डेफिनेटली डिजर्व्ड है दोस्तों, बिकॉज जो सीजन उनका हुआ है, एंड अगर आपको नहीं याद आ रहा है कि क्या क्या किया है उन्होंने, तो मैं ज़रूर आपको इस वीडियो में सब बता दूंगा। बट ही हैज़ सीमेंटेड हिज स्टेटस एज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड्स ऑफ दिस जनरेशन एंड नाउ वो एक रियल मैड्रिड के आइकॉन भी हैं। ही वन 5 ट्रॉफीज, मैड्रिड के साथ 4 जीते वो, ला लीगा, चैंपियंस लीग, यूएफा सुपर कप जो हालांकि अगस्त में जीते हैं, एंड स्पेनिश सुपर कप जिसे सुपर कोपा दे एस्पाना के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस के साथ वो यूएफा नेशंस लीग जीते थे अगस्त में ही 2021 में। चलिए अब बात करते हैं करीम बेंजेमा की अगस्त 2021 मंथ के बारे में, एंड उस टाइम पीरियड में रियल मैड्रिड के साथ क्या क्या चल रहा था। तो अगस्त 2021 में मैड्रिड के अराउंड काफ़ी अनसर्टनिटी चल रही थी, स्पेशली उनके स्टेडियम के अराउंड, बिकॉज फैंस वापस आ गए थे फुटबॉल में। कोविड-19 का इम्पैक्ट काफ़ी हल्का हो रहा था, सारे फैंस आ गए थे। बार्सिलोना के न्यू कैंप भर गया था, एनफील्ड लिवरपूल भर गया था, सारे स्टेडियम्स भर रहे थे। बट यहाँ पे एस्तादियो सांतियागो बर्नाबाउ नहीं खुला था बिकॉज ऑफ रेनोवेशंस। एंड साथ ही साथ एक बहुत ही सरप्राइजिंग समर अपॉइंटमेंट हुई थी ऑफ कार्लो एंचेलोटी एज रियल मैड्रिड मैनेजर। मैड्रिड का उस टाइम पीरियड काफ़ी अजीब निकला, बिकॉज सर्जियो रामोस जो टीम के लीडर थे वो चले गए थे, उनके पार्टनर सेंटर बैक पे राफेल वरान चले गए थे। तो मैड्रिड ने बेसिकली अपना मेन सेंटर बैक डुओ खो दिया था। साथ ही साथ अपना मैनेजर ज़िनेडिन ज़िडान, जो कि उनकी सक्सेस के लिए काफ़ी क्रूशियल रहे हैं इन द प्रीवियस डेकेड। मैड्रिड को एक अच्छे स्टार्ट की बहुत सख्त ज़रूरत थी, एंड करीम बेंजेमा ने इंश्योर किया कि मैड्रिड का वैसा ही हो। ही स्कोर्ड 2 goals in the start of the season। पहला गोल ऑफ द कैंपेन मैड्रिड का करीम बेंजेमा ने ही मारा था, एंड सीजन ओपन किया मैड्रिड ने विद अ 4-1 अवे विन एट लेवांते। ऑल्दो अगले हफ्ते वो पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं अगेंस्ट लेवांते, सॉरी द 4-1 विन वाज अगेंस्ट एलावेज, माय बैड। बट बेंजेमा ने 2 असिस्ट प्रोवाइड किए थे इन दैट 3-3 ड्रॉ, विच वाज बैक्ड अप बाय डैनी कार्वाहाल्स ओनली गोल अगेंस्ट रियल बेटिस, जो कि हमें एक ड्रॉ दिलाता है फिर से। बट अब ये इस महीने की बात करते हैं, सितंबर 2021 की, बिकॉज यहाँ पर इट वॉज द बिगिनिंग विद 3 गोललेस गेम्स फॉर फ्रांस। करीम बेंजेमा लौट कर आते हैं रियल मैड्रिड के पास जब 5 मैचेस तक ही कुड नॉट फाइंड गोल्स फॉर हिज क्लब एंड कंट्री, बट ही सून पुट दैट राइट थ्रू, बिकॉज उन्होंने हैट्रिक मारी अगेंस्ट सेल्टा वीगो। 5-2 विन थी ये फॉर रियल मैड्रिड, एंड ही किक स्टार्टेड अ मंथ विद अ एब्सोल्यूट बैंगर। उस महीने 6 गेम हुए थे रियल मैड्रिड के, एंड उसमें उन्होंने 7 गोल मारे थे, विच इंक्लूडेड अ डबल अगेंस्ट मायोर्का। करीम बेंजेमा अपना 200th ला लीगा लीग गोल भी प्राप्त कर लेते हैं, एंड साथ ही साथ ही हैड अ क्लच ऑफ असिस्ट ऑल्सो इन दैट गेम, एंड ही वॉज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स इन ला लीगा। देर वॉज नो प्लेयर एवर जिसकी 15 गोल इन्वॉल्वमेंट हुई थी इन हिज फर्स्ट 6 गेम्स ऑफ ला लीगा सीजन, बट बेंजेमा वॉज ओनली जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। जी हाँ दोस्तों, मेसी, रोनाल्डो, राउल, जितने भी टॉप प्लेयर्स थे, किसी ने भी पहले 6 ला लीगा गेम में 15 गोल नहीं दागे थे या 15 जीए नहीं किया था। करीम बेंजेमा वॉज द ओनली प्लेयर टू डू सो, एंड ही वॉज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड आफ्टर दैट। अगर मुझे आपको उनके मंथ ऑफ अक्टूबर के बारे में बताना हो, तो मेरे ख्याल से अक्टूबर वॉज अ क्वार्टर मंथ फॉर करीम बेंजेमा, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ गोल, बिकॉज सिर्फ 2 गोल मारे उन्होंने उस सीजन, उस मंथ में, माई बैड। सिर्फ 4 गेम्स खेले थे मैड्रिड में तब उन्होंने, एंड इट वॉज फाइनली द टाइम जहाँ पर उन्होंने अपना फर्स्ट पीस ऑफ सिल्वरवेयर जीता था, बिकॉज करीम बेंजेमा नेटेड इन बोथ द सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स ऑफ द नेशंस लीग, जहाँ पर बेल्जियम के सामने उन्होंने गोल मारा और स्पेन के सामने भी उन्होंने गोल मारा फाइनल्स में यूएफा नेशंस लीग के, एंड फ्रांस के लिए उन्होंने ट्रॉफी जीती इटली में। उनकी जो पार्टनरशिप थी किलियन एम्बापे के साथ, वो क्लियरली ब्लॉसम कर रही थी एक इंटरनेशनल लेवल में, एंड दैट लेट ऑल अस मैड्रिड फैंस ड्रीमिंग ऑफ व्हाट द पेयर कुड प्रोड्यूस जब वो मैड्रिड में आएगा किलियन एम्बापे। बट अफसोस, जैसा कि हम जानते हैं, रिसेंटली 5 महीने पहले उन्होंने हमें रिजेक्ट किया, बट आज हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले। अब उनके नवंबर मंथ की अगर हम बात कर लें, तो इट वॉज एब्सोल्युटली रिडिकुलस, बिकॉज 21-22 सीजन में ही नवंबर भी उनका क्वाइटर मंथ लग रहा था, बिकॉज he still managed to score 8 goals in 7 games for club and country, but it included both the goals in the Champions League, जहाँ पर उनकी विन हुई थी ओवर शख्तार दोनेत्स्क, और बहुत ही नैरो लीग विक्ट्रीज हो रही थी अगेंस्ट रायो वालेकानो, सेविया एट आइदर एंड ऑफ द मंथ।
बट नवंबर में ही मिस्ड आउट द पोडियम बाय फिनिशिंग इन द 2021 बैलन डॉर रेस, जहां पर वो फोर्थ आए जॉर्जिनियो, रॉबर्ट लेवेंडोस्की और मेस्सी के आगे, यानी कि मेस्सी पहले आए थे, उसके बाद रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड फिर जॉर्जिनियो। फोर्थ थे करीम बेंजेमा एंड ही मिस्ड आउट ऑन द पोडियम। बट अब बात करते हैं उनके दिसंबर मंथ की, जहां पर चीज़ें उनकी एक्चुअल में चालू होती हैं। तो दिसंबर की अगर हम बात करें तो ही मैनेजेस टू गेट 4 गोल्स एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके ये मंथ में, बिकॉज ही स्टार्टेड द मंथ बाय नेटिंग ओनली 1 गोल अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ, जो मैड्रिड को जीत दिलाती है, एंड ही स्कोर्ड द ओपनिंग गोल इन अ 2-0 विन डर्बी विन ओवर एथलेटिको मैड्रिड। And then he rounded off the 2021 year by scoring 2 goals in the opening 7 minutes, and उन्होंने एथलेटिक को हरा दिया in matter of weeks at the San Mamés, जो कि अवे गेम था रियल मैड्रिड के लिए। अब जनवरी में असली स्टोरी चालू होती है बॉस, बिकॉज जनवरी में ही स्पेनिश सुपर कोपा दे एस्पाना होता है, बिकॉज इट वॉज अ न्यू ईयर बट इट वॉज द सेम करीम बेंजेमा हु वॉज हिटिंग द ग्राउंड, बिकॉज जनवरी 8 में सबसे पहले तो वेलेंसिया के सामने ही स्कोर्ड अ ब्रेस, उसके बाद मैड्रिड गई स्पेनिश सुपर कोपा में, जहां पर बेंजेमा वॉज ऑन द हैंड ऑन स्कोरिंग द गोल इन द सेमीफाइनल डिफीट टू बार्सिलोना, एंड जहां पर 2-0 विन पे वो जीत जाते हैं अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिल्बाओ। ठीक है ना, who must have been sick by them, because हमने एथलेटिक बिल्बाओ को 2 बार फेस कर लिया था विद इन अ स्पैन ऑफ अ मंथ मेरे ख्याल से, या फिर वी फेस देम थ्राइस, ऐसा ही कुछ था। करीम बेंजेमा का मंथ एंड हुआ बिकॉज एक थोड़ी सी पेन में एंड हुआ, बिकॉज ही गॉट अ हैमस्ट्रिंग इंजरी अगेंस्ट एल्चे विच वुड रूल हिम आउट फॉर 4 वीक्स, एंड फेब्रुवरी की मंथ की अगर बात आए तो ही मिस्ड आउट 3 गेम्स थ्रू इंजरी, जिसमें से एक गेम था एथलेटिक क्लब बिल्बाओ के अगेंस्ट, जो कि क्वार्टर फाइनल था कोपा डेल रे का। बट बेंजेमा लौट कर आ जाते हैं इन द लास्ट 16 लेग क्लैश विद पेरिस सेंट जर्मैन, जहां पर वो ठीक ठाक खेल रहे थे अगेंस्ट पार्क दे प्रेंस, बट उनके फ्रेंच इंटरनेशनल टीममेट, जिनके साथ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उन्होंने फॉर्म कर लिया था, किलियन एम्बाप्पे के लेट गोल की वजह से PSG गॉट दी अपर हैंड इन द फर्स्ट लेग। एंड सेकेंड लेग के बारे में तो अब स्टोरी चालू हुई बॉस, बिकॉज जो भी कंसर्न्स थी फर्स्ट लेग में, लोग कह रहे थे मैड्रिड तो अब आउट है, करीम बेंजेमा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बट फाइनली अगर मैं बात करूं जस्ट बिफोर द PSG सेकेंड लेग देयर वर कंसर्न्स अबाउट करीम बेंजेमा's रशीनेस, बट जब लीग एक्शन हुआ तब उसने गोल्स मारे अगेंस्ट एलावेस एंड रायो वालेकानो, एंड वहां पर मैड्रिड को उसने जीत दिलाई। अब बात करते हैं PSG सेकेंड लेग के, बिकॉज मैं भाई इसकी बात करना चाह रहा था। बेंजेमा डेफिनेटली एक बैलन डोर कंटेंडर था हेडिंग इनटू मार्च, बट ये एक ऐसा मंथ था जहां पर उसको आउटराइट फेवरेट बना दिया गया, बिकॉज मार्च का महीना था ये, पहली बात तो, बिकॉज ही किक्ड ऑफ द मंथ बाय स्कोरिंग एंड असिस्टिंग अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, जो कि डेफिनेटली एक परफॉर्मेंस ऑफ द सीजन था रियल मैड्रिड के लिए एंड करीम बेंजेमा के लिए भी। एंड 4 दिन बाद उसके ठीक एक सेकेंड हाफ हैट्रिक टू टर्न द टाई अगेंस्ट PSG ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली, एंड ही अर्नड मैड्रिड द क्वार्टर फाइनल स्पॉट। बेंजेमा backed that same game by assisting the first and scoring the other 2 goals against Mallorca, and he became the highest scoring French player in the modern era, overtaking Thierry Henry। जी हाँ दोस्तों, उसके गोल्स हैं Thierry Henry से ज़्यादा, एंड PSG वाले गेम के बाद पूरी काया पलट होती है दोस्तों। वहां पे तो उसने हैट्रिक मारी ही नहीं मारी, बट मायोरका के सामने उसका 3 गोल प्लस असिस्ट था, जो कि काफ़ी क्रूशियल था रियल मैड्रिड के लिए, बिकॉज फाइनली मैड्रिड भी बहुत ही कन्विंसिंग फैशन से जीत रही थी। अब इस गेम के बाद ना क्लियरली दिख सकती है कि मैड्रिड की में उसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्लियर है, बिकॉज जो फाइनल मैच था मंथ का उसको एक काफ प्रॉब्लम हुई थी एंड बेंजेमा वाज आउट ऑफ द एल क्लासिको एट द बर्नाब्यू। एंचेलोटी की जो टीम थी वो टूथलेस थी, ठीक है ना, एज दे वेंट 4-0 डाउन एट होम टू अ रिसर्जेंट बार्सिलोना। उस टाइम पीरियड में सब कह रहे थे दैट रियल मैड्रिड इज अ वन मैन टीम, बेंजेमा के बिना ये टीम कुछ नहीं है। कुछ हद तक मैं एग्री करता हूं आपसे, क्योंकि गोल स्कोरिंग प्राइस सिर्फ करीम बेंजेमा दिखा रहे थे उस टाइम पीरियड पे, विनीसियस जूनियर के लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड नहीं चल रहा था, तो करीम बेंजेमा बहुत ही क्रूशियल हो गए थे रियल मैड्रिड के लिए। एंड कट चेस टू अप्रैल में बेंजेमा was the Ballon d'Or favorite heading into April, as I said, because end of the month में he was assured of his first golden ball। अब ये कैसे हुआ? Because he scored both the goals in the win over Celta Vigo, because एल क्लासिको के बाद सेल्टा विगो वाला गेम हुआ था जहां पर उन्होंने 2 गोल मारे थे फॉर रियल मैड्रिड एंड एक इंश्योर की थी विक्ट्री। बेंजेमा क्लियरली एक अनस्टॉपेबल फोर्स लग रहे थे एज ही स्कोर्ड अ बैक टू बैक चैंपियंस लीग हैट्रिक, एंड दैट वाज एन अवे गेम अगेंस्ट चेल्सी जो कि 2021 में बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड थी, जिसका बेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड था, उसको लिटरली टूथलेस करके छोड़ दिया एक अकेले करीम बेंजेमा ने। इतना डिसाइडिंग फैक्टर प्ले किया करीम बेंजेमा ने रियल मैड्रिड के ट्रायम्फ के ऊपर, एंड ही स्कोर्ड द एक्स्ट्रा गोल में भी उन्होंने एक हेडर मारा एंड रियल मैड्रिड को कमबैक दिलाई एंड मैड्रिड को सेमीज तक लेके गए करीम बेंजेमा। उसके ही अगले हफ्ते
सेविया के सामने भी ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मैड्रिड के लिए वो जीत गए, बिकॉज अगर आप लोग को याद हो राकिटिच ने मेरे ख्याल से एक फ्री किक मारी थी एंड एक और गोल मारा था, मेरे ख्याल से राफा मीर ने मारा था अगेंस्ट सेविया, एंड उसके बाद मैड्रिड ने कमबैक चालू किया। नाचो फर्नांडेज ने मेरे ख्याल से गोल मारा था, करीम बेंजेमा ने फाइनल जो थर्ड गोल था वो भी मारा था, एंड उस गेम पे करीम बेंजेमा एक काफी ऑफेंसिव थ्रेट लग रहे थे रियल मैड्रिड के लिए, बट ही जस्ट कुड नॉट फाइंड द गोल समहाउ। बट लास्ट में डाइंग मोमेंट्स में करीम बेंजेमा ने बोला हास्ता इल फिनाल एंड ही गॉट द गोल। अब बात करते हैं मई महीने की, जहां पर मैड्रिड अपना चैंपियंस लीग जीतती है और ला लीगा भी जीतती है। मैड्रिड एंड बेंजेमा वर हेडिंग इनटू द चैंपियंस लीग सेकंड लेग, जो कि मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट था, एंड वी एंटर्ड द एग्रीगेट स्कोर था कुछ 5-3 टू पेप गार्डियोला साइड, बट एट दैट पॉइंट करीम बेंजेमा ने असिस्ट की टू रोड्रिगोज गोल, एंड एक पेनल्टी थी जो करीम बेंजेमा ने कूल एंड कामली कंपोज्ड गोल मारा, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द मे करीम बेंजेमा वाज इन एंड आउट फॉर द टीम बिकॉज चैंपियंस लीग फाइनल में कार्लो एंचेलोटी वांटेड हिम टू रेस्ट। ऑल्दो वो लिवरपूल के सामने गोल नहीं कर पाए, बट ही पोज्ड अ थ्रेट, एंड प्रोबेबली अगर करंट रूल्स के हिसाब से अगर हम माने तो करीम बेंजेमा ने भी गोल मारा है अगेंस्ट लिवरपूल, तो वो गेम एक्चुअली 2-0 होना चाहिए था, बट एनीवेज इट वाज रूल्ड आउट, एंड फिर विनीसियस जूनियर का ही गोल था जो कि मैड्रिड को अपना 14th यूरोपियन कप जिताया, एंड ही was the most important forward that season, especially in the Champions League and in La Liga. अब अगर मुझे करंटली बात करनी होगी, जून के महीने की बात करनी होगी, तो बेंजेमा ने अपना 21-22 कैंपेन कंक्लूड किया विद अ गोल फॉर फ्रांस इन द नेशंस लीग ओपनर अगेंस्ट डेनमार्क, जो कि अर्ली जून में था। तो 21-22 सीजन की अगर मुझे उसकी टैली देनी होगी, दैट टू इन 56 गेम्स, उसने 50 गोल मारे और 16 असिस्ट प्रोवाइड करी, यानी कि एक 66 GA था इन 56 गेम्स। Clearly goes on to show that Karim Benzema had the season of his life, and for the first time, he also provided 16 assists on his way to winning 4 trophies at that time with Real Madrid, and एक बहुत ही रिमार्केबल इंडिविजुअल सीजन था फॉर अ प्लेयर जिसका नाम मेसी या रोनाल्डो नहीं था इन द पास्ट 15 years। रॉबर्ट लेवेंडोस्की और करीम बेंजेमा ने भाई ऐसे ही सीजन्स दिखाए हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर बेस्ड, एंड इतने अच्छे स्टैट्स प्रोड्यूस किए हैं। अभी लेवेंडोस्की के लिए तो मुझे डेफिनेटली बुरा लगता है क्योंकि बेचारे को बैलन डोर उसका मिलना चाहिए था, बट करीम बेंजेमा वन हिज बैलन डोर। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो कमेंट करके बोले करीम द ड्रीम, या फिर एक जो आपको फेवरेट कमेंट आपको करीम का लगता है, या एक गोल जो आपको करीम बेंजेमा का पसंद आता है। बट विद दिस आई लाइक टू एंड द वीडियो। हाला मद्रिद इन आला मास, हास्ता इल फिनाल, वामोस रियल सू।